मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूं। मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूं, कब वो मुझे नोटिस भेज रहे हैं और किस बात की नोटिस भेज रहे हैं। कल उनकी बौखलाहट देखने को मिली। तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़ा किया कि मैं उस बंगले में क्या कर रहा था। तेजस्वी यादव जी, आप जब डिप्टी सीएम थे तब आपने उस बंगले को दीवाने खास बना रखा था, मुगलिया हरम बना रखा था। मैं हूं साहिल कुमार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को सरकारी बंगले के अंदर से सामान गायब करने का जो आरोप लगाया गया था, उसके बाद उन्होंने पलटवार करते हुए कहा था कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो छोटे नेता हैं, वो टुटपुंजिया नेता हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनको जो है हम नोटिस जारी कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आज बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश सिकवाल। जरा सुनिए पहले आप उनको वीडियो। तेजस्वी यादव बंगले से कई सामान चुरा कर लिए। मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूं। मैं उनके नोटिस का इंतजार कर रहा हूं, कब वो मुझे नोटिस भेज रहे हैं और किस बात की नोटिस भेज रहे हैं। कल उनकी बौखलाहट देखने को मिली। तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़ा किया कि मैं उस बंगले में क्या कर रहा था। तेजस्वी यादव जी, आप जब डिप्टी सीएम थे तब आपने उस बंगले को दीवाने खास बना रखा था, मुगलिया हरम बना रखा था। किसी की एंट्री वहां पे नहीं होती थी। लेकिन जब से ये बंगला भारतीय जनता पार्टी के नेता को उप मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित हुआ है, वो जनता के लिए खुल गया है। वो बंगला नहीं है, वो जनता के लिए है। जनता वहां आएगी, लोग वहां आएंगे, अपनी फरियाद वहां रखेंगे और उस बंगले से जनता के हितों और कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। सम्राट चौधरी जी का परिवार उस बंगले में रहने नहीं जा रहा है। सम्राट चौधरी जी उस बंगले में नहीं रहेंगे, बल्कि वहां बैठ करके वो जनता के, बिहार के जनता के लिए, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों के लिए वहां से कार्य किया जाएगा। जनता के लिए वो दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तेजस्वी यादव जी ये भूल गए कि राजा के पेट से और महारानी के पेट से पैदा होने वाला ही लोकतंत्र में सिर्फ राजा नहीं होता है। और जिस प्रकार से उन्होंने मुझे अपशब्द कहा, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं। तेजस्वी यादव जी की अचीवमेंट यह है कि वो महारानी और राजा के पेट से पैदा हुए और मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं। तेजस्वी यादव जी 9वीं फेल हैं और मैं 10th से लेकर के 12th ग्रेजुएशन, MBA और मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस सब में फर्स्ट डिवीजन हूं। और देश की बड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मैंने पढ़ाई की। और मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देता हूं कि दुनिया के किसी भी विषय पर जहां वो चाहे मुझसे बहस कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव जी, किसी भी व्यक्ति का आकलन कोई तुच्छ है, कोई छुट भैया है, इस आधार पर होगा कि उसके माता पिता क्या है। किसी भी व्यक्ति का जो आकलन होता है उसके शैक्षणिक योग्यता से होता है। और तेजस्वी यादव जी, जो मेरी शैक्षणिक योग्यता है उस पर कहीं नहीं टिकते। तेजस्वी यादव जी की जो लालसा है बंगले के लिए, तेजस्वी यादव जी की जो बंगले को लेकर के लालच है, वो जग जाहिर है। मेरे सामने 2009 फरवरी 2018-2019 की एक रिपोर्ट है जिसमें माननीय सुप्रीम न्यायालय ने तेजस्वी यादव जी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे तब ये 5 देश रत्न मार्ग उनको आवंटित किया गया था। और 2018 में जब वो डिप्टी सीएम से हटे, नेता प्रतिपक्ष बने, तो सरकार ने उनको इस बंगले को खाली करने को कहा। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बंगले को खाली नहीं किया, बल्कि वो हाई कोर्ट में चले गए सरकार के खिलाफ। और वो चाहते थे कि इस बंगले में वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी कंटिन्यू रहें। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उनकी बात को नहीं स्वीकार किया। तब वो माननीय सुप्रीम कोर्ट चले गए। सोचिए, कोई व्यक्ति अपने रिहाइश के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, सरकारी सुख सुविधा और बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चला जा सकता है। ये तेजस्वी यादव और उनका परिवार ही कर सकता है। तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप अपने फायदे के लिए आपने तुच्छ कार्य किया है, इसलिए माननीय सुप्रीम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। और माननीय न्यायालय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खत्री जी की बेंच ने तेजस्वी यादव जी से कहा कि आपने जो है अपनी सहूलियत के लिए इस याचिका को दायर करके माननीय न्यायालय के समय को बर्बाद किया है, इसलिए आप पे 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आप इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने रिहाइश के लिए, अपने जो है ऐशो आराम के लिए, सरकारी बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद कर सकता है, उससे बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है। और मैं फिर से दोहराता हूं कि तेजस्वी यादव ने उस बंगले से, जब बंगले को खाली किया
तो उस बंगले से जो है उन्होंने बेड ले जाने का काम किया, वॉश बेसिन ले जाने का काम किया, पॉट ले जाने का काम किया, जिम के इक्विपमेंट को वो ले गए हैं, बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट्स होते हैं उसको रिमूव करके ले गए हैं, फाउंटेन को, लाइट्स को ले गए हैं, फर्नीचर्स को ले गए हैं, एयर कंडीशन को ले गए हैं। और ये सब राबड़ी देवी जी के निर्देश पर हुआ है। राबड़ी देवी जी ने वीडियो कॉल के माध्यम से वहां के कर्मचारियों को, अपने लोगों को निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया, और उसके बाद वो सभी लोग उस सामान को वहां से लेकर के गए हैं। और जब गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो राबड़ी देवी जी ने कहा कि तुम कौन होते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सामान को रोकने की। ये स्पष्ट प्रमाण है और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जुर्माना लगा बंगले के लिए वो साबित करता है कि राजद परिवार, लालू परिवार सरकारी संपत्ति, सरकारी सुख सुविधा के लिए कितना बड़ा लालची है, कितना बड़ा लालची है। एक सवाल बनता है कि क्या भवन निर्माण विभाग चाहिए, जब तेजस्वी यादव उस बंगले में गए तो कौन कौन सामान उनको सुपुर्द किया गया, और तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली किया तो उन्होंने कौन कौन सा सामान सुपुर्द किया भवन निर्माण विभाग को, क्या उसकी सूची आप लोग जारी करने वाले हैं? ये भवन निर्माण विभाग का कार्य है और भवन निर्माण विभाग निश्चित तौर पर उन सारी सूचियों को तैयार कर रहा है और बहुत जल्द वो सारी सूची जो है आपके सामने भी होगी। ये जो है कहीं इसमें कोई एक और उन्होंने बात कही है कि जिस समय बंगला खाली करवाया गया, हमने उसका रिकॉर्डिंग भी किया था, जिस समय हम गए थे वो भी रिकॉर्डिंग किए थे कि क्या क्या है और जब जा रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पर है, ज़्यादा करिएगा तो वीडियो जारी करेंगे कहा गया है। तीसरा दिन है जब मैंने इस विषय को उठाया है और 3 दिन से अभी तक वीडियो तो छोड़िए, क्लिप तक सामने नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने उनको वीडियो में कहा, जिन्होंने उसमें साफ तौर से कहा है वीडियो कि जब आपको बंगला दिया गया ना तो आप उसको हरम बना दिए थे। ये बयान रहा दानिश इकबाल का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री का बंगला लोगों की याचिका सुनने के लिए होती है, लोगों की परेशानी सुनने के लिए होती है, परंतु आपने उन्हें जो है अपना पर्सनल बंगला समझ लिया है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राबड़ी देवी के जो है वीडियो कॉल की वजह से सारे सामान जो है प्रेशर में आकर जो है उन्हें ले जाया गया और प्रेशर में आकर जो है सारा सामान वहाँ से गायब हुआ। आपको बता दें कि उसके बाद उन्होंने इस प्रकार की बात भी कही है कि शैक्षणिक योग्यता में जो है मैं आपसे बहुत आगे हूँ। मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी का यह बयान रहा है कि मैं उनसे योग्यता में आगे हूँ, आप कहीं भी हमसे बहस करवा के देख लीजिए। उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से जो है जब इन्हें बंगला खाली कराया गया तो ये जो है बंगला खाली करने को कहा गया, ये जो है याचिका जारी करते हैं कोर्ट में। उसके बाद जो है कोर्ट ने जब नकार दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसके बाद जो है उन्हें जो है कोर्ट का समय जाया करने के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसको पेपर दिखाते हुए दिख रहे थे दानिश इकबाल जी, जो कि मीडिया प्रभारी है बिहार भाजपा के। धन्यवाद। अभी आप आर्यावर्त टाइम्स।